दिन है बहुत बड़ा दिन माना गया, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली जो है आज टीवी के सामने और फेसबुक पोर्टल पे एक्टिव थी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए क्या बजट आया, एक आम आदमी के लिए क्या क्या चीज़ें लाई गई है वो जानना बेहद ज़रूरी था एक आम इंसान के लिए। अब आम आदमी और साथ में व्यापारियों का, आम जनता की क्या राय है इस बजट को लेके वो जानना बेहद ज़रूरी है। माय नेम इज़ पूजा कपूर, प्रेसिडेंट रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन। बात ये है कि आज जो बजट रिलीज़ हुआ है, हम लोगों को इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। एज अ बिजनेसमैन आप लोगों को सबको मालूम है कि हम लोगों ने बहुत सफ़र किया है एज़ फार एज़ करोना इज़ कंसर्न्ड। करोना की वजह से बिजनेसमैन की मतलब रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट चुकी है, और हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहे थे कि इस बजट के थ्रू हम लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगा। स्टिल आपको पता है कि हम लोग जो हैं इंडियंस, लाइक वी नो हाउ टू फाइट बैक एंड हाउ टू टेक ओवर द सिचुएशंस। अब हम लोग इस बजट की पॉजिटिविटी ये देख रहे हैं कि सरकार ने कोई एक्स्ट्रा हम लोगों के ऊपर कर नहीं लगाए, और प्रोग्रेस के ऊपर, कनेक्टिविटी के ऊपर, हाईवेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन रखी है। तो वो हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है सरकार का, बिकॉज जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बिजनेस भी बढ़ता है, व्यापार भी बढ़ता है और इंटरलिंक सब चीज़ें बढ़ती हैं। जम्मू जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि वी आर नॉट इंडस्ट्रियल यूटी, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। हम लोगों का जितना भी रेवेन्यू है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी होटल इंडस्ट्री एंड पिलग्रिमेज। तो होटल इंडस्ट्री ने भी जैसे बहुत ज़्यादा सफ़र करा है इन दिस पेंडेमिक, हम लोग यही उम्मीद रख रहे थे कि हम सबको जो है जॉइंटली कुछ रिलीफ मिलेगा। एनी हाउस अभी हम लोगों का यूटी का जो बजट है दैट इज़ ऑन द वे और वो ड्यू है। हम लोग सरकार से अभी भी यही उम्मीद रखेंगे कि एज़ फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज़ कंसर्न उसको जो कंसिडर किया जाए और हम लोगों के जो लॉसेस हैं उसको किसी हद तक कॉम्पनसेट किया जाए, सो दैट बिजनेसमैन हु इज़ द पिलर ऑफ द सोसाइटी एंड पिलर ऑफ द रेवेन्यू वो प्रोग्रेस कर सके एंड देयर इज़ एन ईज ऑफ बिजनेस। सुरेंद्र महाजन, एक्स प्रेसिडेंट रघुनाथ बाजार बिजनेसमैन एसोसिएशन। जो आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बजट पेश किया है उसमें व्यापारियों के हित में कोई उसका बजट का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, व्यापारियों को जैसे कोरोना काल हम 3 बार जो थर्ड वेव आई है जिससे कोरोना काल से व्यापारी निराश है और व्यापारियों का कामकाज बिल्कुल डाउन बाई डाउन नीचे जा रहा है। और व्यापारी ने जीएसटी में गवर्नमेंट को इतनी कलेक्शन दी है मगर व्यापारियों का उसमें कोई सोचा नहीं गया। व्यापारियों की डिमांड थी कि ई-वे बिल जो 50,000 से 2 लाख किया जाए, मगर वो भी इसमें कुछ नहीं रियायत मिली। और इसको थोड़ा और सिंपलीफाई किया जाता जिसके कुछ लोगों को ये रिटर्न भरने में सीए के पास जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। कुछ लोग जो नहीं इसको भर सकते थे उनके लिए कुछ इसको सिंपलीफाई किया जाता, एक वो भी छूट चाहिए थी मगर उस पर कुछ नहीं है। और हमें उम्मीद थी जो हमारा छूट है इनकम टैक्स में उसको बढ़ाया जाता, मगर उसको भी इसमें कोई नहीं बढ़ाया गया। जो टैक्स स्लैब था वो 30% थी, उसको हमने कहा रिड्यूस करेंगे, कोई 20% करेंगे, मगर उस पर भी कुछ नहीं हुआ। मगर व्यापारियों को इसमें निराशा मिली है, कोई व्यापारियों को कोई इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा अच्छा बजट पेश किया और लोगों के लिए कोई प्रधानमंत्री योजना के लिए कोई और कुछ, मगर जो व्यापारी जो गवर्नमेंट के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलता है, टैक्स देता है, मगर उनको जो कोरोना की महामारी से जो उनको नुकसान हुआ था उसकी कहाँ भरपाई की गई है? उसकी भरपाई चाहिए थी। हम कहते हैं जैसे हमारा जम्मू है, इधर हम कहते हैं कि ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बननी चाहिए जम्मू कश्मीर में, और जिससे जो टूरिस्ट आए कोई 2-3 दिन ठहरे, जिससे जम्मू की इकोनॉमी भी बढ़े, जिससे जम्मू के व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है। इनके लिए कोई एक स्पेशल कोई पैकेज देना चाहिए था जिससे हम 2-3 सालों से जो हम व्यापार में जो हमें गिरावट आ रही है ये हमारी दूर होती। ये कोरोना महामारी में भी व्यापारियों ने हर वक्त गवर्नमेंट का साथ दिया, हर वक्त हर चीज़ में गवर्नमेंट का साथ दिया, मगर इस बजट में उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला, निराशा ही निराशा मिली है। और मैं
ठीक है, बजट पेश होते हैं, हर साल बजट पेश होते हैं और उसमें व्यापारी की हर बगल आस होती है कि हमारा जो बजट आएगा इसमें हमें कोई फ़ायदा होगा। कोई व्यापारियों को रियायत नहीं मिली है और गवर्नमेंट ने जो भी किया अच्छा किया, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि अच्छा किया। मैं सरपंच हूँ बराह अनंतनाग से। आज जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में बजट पेश हो रहा है पार्लियामेंट में। तो उसके साथ साथ ही क्योंकि हमारे यहाँ में हुकूमत इस वक्त नहीं है, एक यूटी है, इसका जो शासन वो दिल्ली से चल रहा है। तो आज जम्मू कश्मीर का बजट भी वहाँ से ही मतलब पेश किया जाएगा। इसमें आज हर किसी वर्ग, जो भी समाज में हमारे वर्ग है, हर किसी को अपनी एक तमन्ना होती है कि कुछ ना कुछ राहत मिलनी चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे वो दिहाड़ी वाला हो, चाहे कोई और भी बड़ा, चाहे कोई वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो। हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई ना कोई फ़ायदा मिलना चाहिए। तो उम्मीद सब करते हैं कि जो नौजवान वर्ग इस वक्त हमारे JNK के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान, वो भी चाहता है कि नौकरी मिलनी चाहिए किसी न किसी। इसलिए हर कोई, हम भी चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट इस वक्त बजट ये पेश कर रही है, इसमें आजकल का जो वक्त को ख्याल रखे तो बजट को पेश करना चाहिए इस तरह, जिससे आम जनता को जो पिछले 2 साल से परेशान थी, अब तीसरा साल हो गया, थोड़ी राहत मिलेगी। आज का जो बजट आया था उससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बट वो आम आदमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस कोविड के टाइम में सैलरियाँ बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं मिल रही, मतलब कट रही है सैलरियाँ। एंड आगे इतनी महामारी है, इतनी सब चीज़ें, और सरकार हमारे लिए नहीं सोच रही है, हम आदमियों के लिए नहीं सोच रही है। और उन्होंने बजट हमारे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा कि जो आज वित्त मंत्री ने जो बजट दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। ओवरऑल बजट देखा जाए तो देश के लिए एक अच्छा बजट है। और जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि कोरोना काल के समय बच्चों की पढ़ाई जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, उसके लिए उन्होंने जो है 200 नए टीवी चैनल खोलने की घोषणा की है। वो 1 क्लास से 12 क्लास तक उसमें सब जो है बच्चे उसमें पढ़ाई कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख लोगों को नए घर बनाए जाएंगे। 48,000 करोड़ का जो बजट रखा गया है, तो मैं समझता हूँ इसमें रूरल और अर्बन डेवलपमेंट के काफ़ी फ़ायदा होगा। और जिन लोगों का छत नहीं है उनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिल सकता है। और 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो है कोर बैंकिंग की शुरुआत की गई है। अब हम समझ सकते हैं कि गांव में भी जो है ATM की सुविधा मिल सकती है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पेमेंट ट्रांजैक्शन भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो सकती है। और मैं समझता हूं अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों के लिए ई-व्हीकल की योजना की शुरुआत की गई है, जिससे मैं समझता हूं हमारी जो गाड़ियां जो है इलेक्ट्रॉनिक के तहत चलेगी। और स्टार्टअप के तहत 60 लाख लोगों को रोजगार देने की बात गई है अगले 5 सालों में। और 5G की शुरुआत की गई है। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पहल है। और जिस तरह से हमारे ऑनलाइन काम हो रहे हैं और जिस तरह से युवा वर्ग जो है पूरा मोबाइल नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, और ख़ासकर जो वित्त मंत्री जी ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की है, वो व्यापारी वर्ग जो है स्वागत करता है। और मैं समझता हूँ सिंगल विंडो सिस्टम का जो वित्त मंत्री जी ने नारा दिया है, अगर ये हो जाए तो जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है वो काफ़ी रोजगार के अवसर खुल सकते हैं, वो अपने व्यवसाय जो है शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग के अंदर थोड़ी निराशा है कि वो समझ रहे थे कि इस बजट में और जिस तरह से हमारे व्यापारी वर्ग जो है GST का कलेक्शन करके सरकार को दे रहे हैं, काफ़ी मात्रा में दे रहे हैं। और इनकम टैक्स की स्लैब जो है हम समझ रहे थे कि जो 5 लाख की छूट है उसको 10 लाख किया जाएगा, और जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब थी जो 30% थी उसको कम करके 25% किया जाएगा। और ख़ासकर GST और ई-वे बिल लिमिट थी उसको 50,000 से बढ़ा के 2 लाख तक किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं मिला और व्यापारी वर्ग में थोड़ा निराशा है। और स्पेशल ट्रेड पॉलिसी चाहते थे हम, ऑनलाइन ट्रेड की मॉनिटरिंग चाहते थे, किस तरह से बल्क बाइंग ट्रेडर जो है छोटे रिटेलर को ख़त्म कर रहे हैं, और ड्राई पोर्ट जो है जम्मू की बात कर रहे थे, और टूरिज़्म, इंडिपेंडेंट टूरिज़्म डेस्टिनेशन की हम बात कर रहे थे कि
हमारा जो जम्मू है इंडिपेंडेंट टूरिज़्म सेक्टर बनना चाहिए, और जो लोग माँ वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं उनको 2 दिन रहने की व्यवस्था हो, ऐसे टूरिज़्म के प्रोजेक्ट जो है वो बनने चाहिए थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट है। देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें तो हमेशा बजट के 2 एस्पेक्ट्स रहते हैं, एक लोकल को क्या मिला और एक नेशन को क्या मिला। अगर हम बात करें नेशन की तो बजट जो है बड़ा बैलेंस्ड बजट है, जिसमें हर सेक्टर को कहीं ना कहीं टच किया गया है। जिस तरह से डिफेंस सेक्टर को इन्होंने बजट में टच किया है, और जिस तरह से अगर बात करें तो एजुकेशन को इसमें टच किया गया है। एमएसएमई जो हैं जो उनके लिए इन्होंने प्रोविजनिंग रखी हुई है, और जो स्टार्टअप्स हैं जिनके लिए इन्होंने जो इंसेंटिव्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं वो 2023 तक जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है। और अगर मैं बात करूं कि भाई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जिस तरह से आने वाले समय में इन्होंने 25,000 जो रोड है 25,000 कनाल जो है उसको, उसमें सड़कें किस तरह से बन सकती हैं, तो कनेक्टिविटी की बात है वो जो है उस पर फोकस किया गया है। लेकिन अगर हम लोग बातचीत करें कि भाई बिजनेसमैन को क्या मिला है इसमें, तो बिजनेसमैन के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के बाद भी जो एक इनकम टैक्स स्लैब बढ़ने की बात लोग सोच रहे थे कि शायद इसमें उन लोगों को कुछ ना कुछ दिया जाए, तो वो नहीं दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि भाई जिस तरह से हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई जम्मू में स्पेशली कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद पड़ी हैं, तो हम चाहते थे कि यहाँ एक PSU यूनिट जो है वो लगे, जिसकी वजह से यहाँ यूनिट्स जो है उनका रिवाइवल हो सके। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इस 2 साल के अंदर बिजनेसमैन ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। ऐसा इंसेंटिव कोई भी ऐसा मैं कहूँगा कि पैकेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट में नहीं रखा गया है। अभी की 2 साल में जितना अफेक्टेड जो है हमारी बिज़नेस कम्युनिटी हुई है, और उसमें भी मैं ये कहूँगा कि जो लोअर क्लास बिजनेसमैन है उन्होंने बड़ा सफ़र किया है, उनके लिए कोई इस बजट में नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ इस बजट की चर्चा में नया कुछ आने की उम्मीद की जा सकती है और आना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो लोकल बजट है, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हमारा यूटी का अलग से बजट आएगा, उसमें हम लोग जो है ज़रूर उम्मीद से हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में जितना बिजनेसमैन ने सफ़र किया है उनके लिए कुछ ना कुछ जो है एक इंसेंटिव्स जो है, और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि भाई जैसे टूरिज़्म सेक्टर ने बड़ा सफ़र किया है, ट्रांसपोर्टर्स ने बड़ा सफ़र किया है, और जो छोटा दुकानदार है उसने बड़ा सफ़र किया है, उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आए। इसी उम्मीद के साथ इस बजट ने बिजनेसमैन को एटलीस्ट यहाँ पर निराश किया है। बड़े व्यापारी से लेकर छोटे व्यापारी और आम लोगों का भी स्पष्ट शब्दों में यही कहना है कि जो आज बजट रिलीज किया गया कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है। बड़े व्यापारियों का स्पष्ट शब्दों में ये भी कहना है कि कंधे से कंधा मिलाकर हम सरकार के साथ काम करते हैं और सरकार को गंभीरता से हमारे बारे में सोच विचार रखकर ही जो है बजट पेश करना चाहिए। और इसके साथ अगर बात करते चले, टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। और टैक्स की बात करें, लोगों की जो चाहते हैं कि टैक्स में कटौती होनी चाहिए, क्योंकि लगातार कोरोना काल में जो सैलरियाँ लोगों की घट रही है, बढ़ नहीं रही है, तो आम जनता की, आम आदमी के पास पैसा नहीं है। और इस तरह से आम जनता यानी आम लोग भी, आम आदमी भी यही चाहता है कि सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मिडिल क्लास फैमिलीज को देके जो है टैक्स में कटौती होनी चाहिए। अब क्या टैक्स कटौती ही एक लौता मुख्य विकल्प है जिससे लोगों को रिलीफ मिले? आप लोग अपने विचार ज़रूर रखेगा। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.